नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का कैथल केसरी पेज। और यहाँ आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभी इंडस्ट्रियल एरिया में एक डेड बॉडी मिलने का समाचार प्राप्त हुआ था और जिसको लेकर हम पार्क में पहुँच गए हैं, जहाँ पर इस समय पुलिस द्वारा भी मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है और क्या कारण रहे हैं इस घटना के पीछे पूरी जानकारी भी हासिल करेंगे। और डेड बॉडी शायद यहाँ से उठा ली गई है। कुल मिला के जी नहीं, डेड बॉडी नहीं उठाई गई, यही डेड बॉडी यहाँ ये कपड़ा ढका हुआ है और पूरी जानकारी इसकी हासिल करेंगे कि क्या मामला हुआ है और इसके बारे में अभी परिवार के सदस्य जिनकी डेथ हुई है वो परिवार के सदस्य इस समय रो रहे हैं। और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर रोशन लाल जुड़ गए हैं। जी रोशन लाल जी, क्या जानकारी प्राप्त हुई है इस मामले को लेकर? जी 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 इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं सुंदर सिंह जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या जानकारी प्राप्त हुई है मामले को लेकर। सुंदर जी, थोड़ा जानकारी दे कि क्या इनपुट्स हैं इस मामले को लेकर। कोई बात नहीं, ये ऐसा था जी, ये कबाड़ा कूड़ा चुगनाड़ा आड़ डेरा बस्ती का लड़का था जी। इसकी उम्र मेरे ख्याल में लगभग 30 साल हो गई है। ये सुबह कबाड़ा चुगना आया था और नशे में इसमें कबाड़ चुगते चुगते मुद्दा पड़ गया इसमें, यही इसके प्राण निकल गए जी। घर शनाख्त होगी, इसका नाम है सागर सन्नोप सरदारा सिंह, डेरा बस्ती का जी। ये का भाई आ रहा है, ठीक है कि डेरा बस्ती से है जी। तो कोई ऐसा तो नहीं मामला लग रहा कि इसमें कोई डाउट हो किसी तरह का मर्डर को लेकर? ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके बुला रखी है, उसके बाद पता लगा पूरी बात का। जी जी शुक्रिया। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं सुंदर सिंह ने बताया कि ये कबाड़ा चुगने का काम करते थे और यहाँ ये डेड बॉडी इनकी पड़ी है, इस समय कपड़ा ढका हुआ है और परिवार के जो सदस्य हैं वो रो रहे हैं। लगभग 30 साल की जो उम्र थी इस युवक की और परिवार में काफ़ी इस बात को लेकर जो है दुखद स्थिति बनी हुई है। उसके परिवार के सदस्य इस समय रो रहे हैं। यहाँ जो है डेहा बस्ती के जो महिलाएं और एक दो युवक मौजूद हैं। भाई है उसका, ये बड़ा है, ये भाई हैं उसके और 3 भाई ये बताए गए हैं, एक छोटा है जी। जानकारी हासिल करते हैं। जी जानकारी हासिल करते। क्या नाम है आपका? बिंदु जी। बिंदु, क्या कैसे हुई आपके भाई के साथ ये घटना? काम पे जा रहा था जी। अच्छा, हाँ जी। तो सुबह ठीक था? ये सुबह ठीक था। नशे करता था? शराब तो पिया करता बस। शराब पीता था? तो आज लगता कि ज्यादा शराब पी ली इसने? पता नहीं, मैं तो काम पे भाग था सुबह, मेरे को ये नहीं पता जी। तो और कौन कौन आपके परिवार से यहाँ? परिवार से घर वाली थी, वैसे हूँ, मेरे सारे परिवार मेरा ही है। अच्छा, आपका परिवार है? जी जी जी। कोई दादी को नानी। अच्छा अच्छा, ये गुड़िया आप कहाँ? बहन आपकी? हाँ। अच्छा अच्छा। सुबह मिला था आपसे भाई? क्या बोला? कुछ बगैर बोले ही चला गया था। तो आपको कब पता चला इस बात का? अभी पता लगा। अच्छा ठीक है, 3 बजे के करीब पता चला। मतलब पहले तो ढूंढ रहे होंगे सुबह से? ना, मैं तो काम पे जा रहा था। आप काम, अच्छा आप काम, ना मेरे पास। ठीक है जी जी। मतलब परिवार के सदस्यों के अलावा आज रोटी खाने नहीं गया। अच्छा, इसने रोटी रख रखी थी, बोली मेरे भाई आज रोटी खाने नहीं है। मैं चल कर दूर चला गया होगा कबाड़ा चुगने, कबाड़ा चुगता है ना, तो इसलिए ना इसने ध्यान नहीं दिया। बोली चल दूर चला गया होगा, कबाड़ा चुगने गया। तो इस दिन में रोटी रखती थी, आज ये गया नहीं खाने रोटी घर पे। खाना खाने नहीं? हाँ, गया नहीं खाना खाने घर पे आज। वो इसका कबाड़ा चुगने वाला थैला पड़ा है, वो यहीं पे पड़ा है, वो पड़ा है। अच्छा अच्छा, यहीं पड़ा है। हाँ, ये 3 भाई हैं, ये कुआं है। देख सकते हैं दोनों भाई बहन किस तरह से
रो रहे हैं अपने भाई की अचानक हुई मृत्यु पर। और दुखद घटना हुई है। और नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, नशा शराब का हो या अन्य तरह का हो, हर स्थिति में ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये उसका सीधा प्रमाण भी यहाँ प्रस्तुत हो रहा है कि नशे की वजह से जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि नशा करता था वो जी। तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी बस्ती के जो लोग हैं वो महिलाएं आई हुई हैं। आप बताएं जी, आप आ जाएं सामने। क्या नाम है आपका? सत्या। सामने आ जाइए। सत्य, कैसा व्यवहार था इसका युवक का? ये हुआ इस तरह से, ये शराब पीता था जी। इसकी जनानी इसकी घराड़ी छोड़ के बिक गई थी, फिर शराब पीने लग गया था बच्चा। उसकी माँ भी फिर भाग गई थी इसको, इनको छोड़ के। इनके पापे को 3-4 महीने हो गए पूरे हुए को, कि फिर जो इनके माँ बाप तो रहे नहीं थे, यही कमाते थे, यही खाते थे। अपनी बहन को खुआता था, कमा के ले आता था, वही 150 ले आता था, इसका पेट भरता था, इसका बड़ा भाई। और जी फिर शराब पी के बस तड़के निकले 10 बजे तो घर था जो। 10 बजे घर था, उसके बाद आया एक ठेला ठा काम पे आया। फिर हमने क्या चला आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। फिर रोटी भी रख रोटी रख रखी थी इसकी। ये फिर छोरी रोने लगी, मेरा भाई नहीं आया, मेरा भाई नहीं। दूर लिखट गया फिर हम इसमें बैठ गए। फिर ये बच्चे स्कूल में तो गए थे, फिर इनने किसने देख लिया, फिर वो घर जाके फिर हमको बताया हमने। हाँ, देखिए, काफ़ी दुखद ये घटना घटी है। और एक परिवार के सदस्य का जाने का जो गम है, उसका जो नुकसान है, वो आंकलन उसका परिवार ही कर सकता है। हम आप तो शायद थोड़ी देर के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर दें, लेकिन इस परिवार के लिए पूरी उम्र भर का ये मातम छोड़ गया है। युवक चाहे वो नशा ही करता हो, लेकिन घर में कमाने वाला वो युवक अपनी बहन का पालन पोषण कर रहा था। और उसकी बहन जो है अभी रो रही है। अपने भाई की वो यादें उसे बार बार उसके सामने उमड़ कर आ रही होंगी। और उसका भाई भी इस समय रो रहा है। काफ़ी गमगीन माहौल है। परिवार का सदस्य चाहे अमीर घर का हो या गरीब घर का, एक सदस्य ही होता है। और पार्क में जो ये डेड बॉडी उसकी मिली है, एकदम से सन्न रह गए हैं परिवार के लोग। काफ़ी दुखद घटना ये घटी है। और इसके लिए सीन ऑफ क्राइम की टीम बुलाई गई। और अभी युवक का जो है पोस्टमार्टम के लिए शव पुलिस ले जाएगी, जिसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो कल पूरी हो पाएगी। जिस हिसाब से समय है, 3-4 बजने का टाइम हो चुका है। और पोस्टमार्टम होने के बाद ही शव इनको मिलेगा, उसके बाद ही ये संस्कार कर पाएंगे। काफ़ी पीड़ाजनक और काफ़ी दुखद ये परिस्थिति इस परिवार के साथ घटी है। हम लोगों से भी अपील करेंगे कि लोग कोशिश करें कि नशों से बचें। नशा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। और नशे की वजह से एक युवक की ज़िंदगी जो है वो तो चली ही गई है, साथ में परिवार पीछे अकेला रह गया है। उसकी पत्नी चली गई थी, उसकी माँ चली गई थी, पिता की 4 महीने पहले मृत्यु हो गई। और अकेली जो बहन है, छोटी बहन है, उसको उसका लालन पालन, उसका पालन पोषण वो कर रहा था। काफ़ी दुखद घटना घटित हुई है। ऐसा किसी के साथ भी ना हो, हम यही कहेंगे। लेकिन जो हुआ है उसको सत्य को स्वीकारना भी पड़ेगा। परिवार के लोग जो हैं इस समय, जो भाई बहन हैं वो रो रहे हैं। और भी बस्ती की महिलाएं पुरुष यहाँ आए हुए हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दे कि किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। और जैसे ही इस समाचार की जानकारी प्राप्त हुई तो सनसनी एक तरह से फैल गई कि शव, पहले तो ये पता किया जाए कि शव किसका है, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि ये शव इस डेहा बस्ती के एक युवक का है। और 30 वर्षीय युवक, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, और यहाँ कचरा बीनने का काम करता था। 27 साल के आसपास, जी 27 साल की उम्र लगभग इसकी थी। और 27 साल की उम्र में तो व्यक्ति द्वारा दुनिया का कुछ भी हिस्सा नहीं समझा जाता, और इस उम्र में वो मौत का ग्रास बन गया, सिर्फ वजह नशा रहा है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि लोग नशा ना करें, युवा भी नशे से बचें। युवा पीढ़ी को नशे से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा जहां दुर्दशा करता है वहीं मृत्यु का कारण भी बनता है। और बहुत ही दुखद ये घटना घटित हुई है। आकस्मिक मृत्यु इस युवक की हुई है। ऐसे में हर व्यक्ति का ये फ़र्ज भी बनता है कि जो आसपास जो लोग नशा कर रहे होते हैं उन्हें समझाएं और उन्हें नशा करने से रोकने का काम करें, ताकि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी अनहोनी घटना घटित ना हो।
इसी तरह की और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बुलाचिका से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।